आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी मुकदमात में मुलव्विस पीटीआई मुल्जिमान की कैदी वैन्स पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया है। पुलिस जराये का यह बताना है कि नामालूम अफराद मुतादिद कैदियों को छुड़वा कर ले गए हैं। नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी वैनों पर फायरिंग की और उसके बाद शीशे भी तोड़े। कैदी वैनों में 150 से जायद कैदी मौजूद थे। नामालूम अफराद ने संगजानी टोल प्लाजा पर कैदियों को ले जाने वाली गाड़ी पर हमला किया और उसके ऊपर फायरिंग भी की। जराये के मुताबिक नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी वैनों पर फायरिंग की, शीशे भी तोड़े। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। हमलावरों की तादाद बताई जा रही है कि 25 से 30 के दरमियान थी जिन्होंने फायरिंग की। जराये का यह बताना है कि पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में वाक़े से मुतालिक ऐनी शाहिदीन से भी पूछगछ का सिलसिला जारी है। ताहाल फरार होने वाले हमलावरों में से कोई भी पुलिस के हाथ नहीं आ सका है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, संगजानी के इलाके में दहशतगर्दों ने पुलिस वैन के ऊपर हमला किया है और मुकदमात में मुलव्विस पीटीआई मुल्जिमान की कैदी वैनों पर नामालूम अफराद ने हमला किया और कई कैदियों को छुड़ाकर अपने साथ ले गए हैं। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट का आज आखिरी रोज है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया। रेफरेंस में नामजद चीफ जस्टिस और दीगर जजेस ने शिरकत की और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान भी फुल कोर्ट रेफरेंस में इज़हार ख्याल किया। कहा कि चीफ जस्टिस ने खुद को बतौर काबिल वकील मनवाया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बलूचिस्तान बार एसोसिएशन की भी नुमाइंदगी की। जस्टिस फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस बनते ही फुल कोर्ट रेफरेंस बुलाया। काजी फाइज ईसा ही मुकदमात को लाइव चलाने का फैसला किया। काजी फाइज का आम इंतखाबात के इनेकाद में अहम किरदार है। नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को बेहतरीन इंसान पाया। वो अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की कमी महसूस की जाएगी। जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा, काजी फाइज ईसा के गुस्से के वक्त सिर्फ अल्लाह ही मदद कर सकता है। मैंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के गुस्से का कई बार सामना किया और तजर्बा कुछ अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ कई बार बेंच में इख्तलाफ किया। उन्होंने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। हम अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि लोग हमें समझ गए मगर जस्टिस याह्या आफरीदी को मुझ समेत कोई नहीं समझ पाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट बार के अलविदाई अशाइये से खिताब में कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालने वाले जस्टिस याह्या आफरीदी को हम नहीं समझ सके। उनका लेवल हमसे ऊपर है। काजी फाइज ईसा ने कहा कि टॉक शो में कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस ने ये फैसला दे, फलां जज ये फैसला दे। फुल कोर्ट में तमाम जजेस मौजूद थे, सबके बारे में अंदाज़ा लगाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि जस्टिस याह्या आफरीदी के बारे में कहा गया कि उनका कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या फ़ैसला देंगे। ताहम साथ में ये भी कहा गया कि जस्टिस याह्या आफरीदी जो भी फैसला देंगे वो आईन और कानून के मुताबिक होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और ख़त लिख दिया जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा पर इल्ज़ामात आयद किए हैं। ख़त में उन्होंने कहा है कि मैंने ओवर स्टेपिंग पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का रेफरेंस भी अटेंड नहीं किया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रेफरेंस भी अटेंड नहीं करूंगा। ख़त में जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था, चीफ जस्टिस का अलविदाई रेफरेंस अटेंड न करने की वजूहात मज़ीद परेशान कुन हैं। चीफ जस्टिस का किरदार आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में कहा, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने आइनी किरदार की हदूद से तजावुज़ किया। उसी सबब जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में शिरकत न करने का फैसला किया था। जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में न जाने पर 17 जनवरी 2019 को ख़त में वजूहात भी बताई थीं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 27वीं तरमीम नहीं आएगी। अगर ऐसा हुआ तो भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि असल ड्राफ्ट और फाइनल होने वाले ड्राफ्ट में फ़र्क था। आईनी तरमीम की 56 क्लॉज थी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं रखते। 27वीं तरमीम नहीं आएगी, भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। सरबराह JUI ने कहा कि एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाना खैर सियासी सोच है। विफाक पर चढ़ाई का तासुर मुल्क को तकसीम करने के बराबर है।
सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि लाहौर डिवीजन का स्मॉग का मसला अहम सबक के सामने आया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम मुतल्लिका सेक्टर्स को टाइमलाइन के मुताबिक काम दिया है। भट्टे और इंडस्ट्रियल जोन के मुताबिक टाइमलाइन दी गई है। हमारी स्मॉग से मुतल्लिक आगाही मुहिम भी चल रही है। हमें AQ लेवल को मजीद बेहतर बनाने में 8 से 9 साल लगेंगे। पहले भट्टों को सिर्फ चालान किया जाता था। पहली बार तकरीबन 700 भट्टों को नोटिस के बाद गिराया गया है। भट्टों से काला धुआं छोड़ने पर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर भी मुंतकिल कराया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर तकरीबन 15,000 दौरे किए। 700 से ज़ायद इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील किया गया। किसी सिफारिश को नहीं माना गया। पहली बार सेफ सिटी कैमरों के जरिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का चालान किया जा रहा है। इस सीजन में धुआं छोड़ने वाली गाड़ी मोटरसाइकिल पर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क दौरों के लिए लाहौर एयरपोर्ट से गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज EK 625 के जरिए दुबई रवाना हो गए। परवाज ने सुबह 9:22 पर उड़ान भरी। दुबई में नवाज शरीफ एक रोज़ क़याम के बाद लंदन जाएंगे। गैर मुल्की दौरों के दौरान नवाज शरीफ अमेरिका, लंदन और यूरोप भी जाएंगे। 29 अक्टूबर को नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका जाएंगे। वो अमेरिका में 4 रोज़ क़याम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ ने लंदन में अपने चेकअप के लिए जाना था। आईनी तरमीम के बायस उन्होंने अपना दौरा पहले मुलतवी किया था। अब वो लंदन में अपना चेकअप करवाएंगे और कुछ अहम सियासी मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वतन वापस लाने से मुतल्लिक फौजिया सिद्दीकी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। फौजिया सिद्दीकी के वकील इमरान शफीक और अदालती मावन जैनब जंजुआ भी मौजूद थीं। अदालती मावन जैनब जंजुआ ने कहा कि डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की भी दरख्वास्त है और मेरा भी ये ख्याल है कि आफिया सिद्दीकी का मेडिकल चेकअप करवाया जाए। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और फैमिली ने यह भी दरख्वास्त की है कि आफिया सिद्दीकी के लिए डॉक्टर्स पाकिस्तान से भेजे जाएं। उस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत आफिया सिद्दीकी केस में वफ्द अमरीका भेजेगी। इस वफ्द में साबिक और मौजूदा अरकान पार्लियामेंट के अलावा आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी, पाकिस्तानी डॉक्टर्स, रिटायर्ड या हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिशियल भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म ने वफ्द अमरीका भेजने की मंजूरी दे दी है। अदालत ने समाअत अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा अख्तर हुसैन लांगू और शफी मोहम्मद को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सरबराह सरदार अख्तर मेंगल और दीगर के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद पार्टी के मरकजी रहनुमा अख्तर हुसैन लांगू को गिरफ्तार कर लिया गया था। जॉइंट सेक्रेटरी सेनेट जमील अहमद की मदयत में इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में सरदार अख्तर मेंगल समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। महफूज फैसला ATC के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने सुनाया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने थाना कोहसार केस में अलीमा खान और उज़मा खान की रिहाई का हुक्म दे दिया है। बानी PTI की बहन अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ D चौक एहतजाज केस की समाअत जज अबुल हसना जुल्करनैन ने की। अदालत ने अलीमा खान और उज़मा खान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। बुशरा बीबी जेल से रिहा हो चुकी हैं, बनी गाला पहुँच गई हैं। दोनों की 20-20 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की गईं। इस्लामाबाद के रेड जोन में अलीमा खान और उज़मा खान को एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार किया गया था। 8 अक्टूबर को साबिक वज़ीर आज़म की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया था। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि खान साहब की बहनों की रिहाई के लिए कोशिशें जारी रखूंगा और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जमानत हो चुकी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर बानी PTI की बहनों की जमानत मंजूरी से मुतालिक जारी किए गए ट्वीट में फैसल वाउडा ने कहा कि गुज़िश्ता रात मैंने कहा था खान साहब की बहनों की रिहाई के लिए कोशिशें जारी रखूंगा और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जमानत हो चुकी है। फैसल वाउडा ने मजीद कहा कि बिकाऊ और भगोड़ी PTI की लीडरशिप जब अपने लीडर खान की बहनों को जेल में एक दफा भी पूछने तक नहीं गई तो कौम को उनकी असलियत समझ नहीं आ रही कि क्या गेम हो रहा है। मैं कौम को सच बताता रहूंगा और ये लीडरशिप आपसे छुपाती रहेगी। मेरा ये दावा और वादा भी पूरा हुआ। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी PTI के खिलाफ दर्ज 9 मई के जलाओ घिरा के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत
2 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर में बानी PTI के खिलाफ 9 मई के जलाओ घिराव के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मुजफ्फर अली गुल ने दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए वकला को हिदायत की है कि वह आइंदा समाअत पर जमानतों पर दलाइल मुकम्मल करें। बाद अज़ां लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने समाअत 2 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए NTN न्यूज़। कराने के बाद तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का मकसद पूरा हो गया। बानी PTI से वकला की मुलाकातों के अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराया जाएगा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने इस्तफसार किया, मुलाकातों पर पाबंदी की नोटिफिकेशन में तोसी का कोई इरादा नहीं, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि नहीं, जेल मुलाकातों पर पाबंदी में तोसी नहीं की जाएगी। इस्तदा है कि तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी जाए। PTI रहनुमा जरताज गुल की संजानी मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी में तोसी दे दी गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुकदमे की समाअत की। दौरान समाअत जरताज गुल अपने वकला के हमरा पेश हुई। वकील सफाई सरदार मसरूफ खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि थाना संजानी के दर्ज मुकदमे में शरीक मुलजिमान की दरख्वास्त जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। उस मौके पर प्रोसिक्यूटर की जानिब से दीगर मुलजिमान की दरख्वास्त जमानतों से मुतालिक अदालत को आगाह किया गया और इस्तदा की गई कि दीगर मुलजिमान की दरख्वास्त जमानतों के साथ साथ इस जमानत को भी सुना जाए। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मंजूर करते हुए जरताज गुल की दरख्वास्त जमानत में 19 नवंबर तक की तोसी कर दी। और अब आपको बताएं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने PTI को इंतशारी टोला करार दे दिया। कहते हैं कि ये एक ऐसा टोला है जिसकी हिमायत करने वाला भी नुकसान उठाता है। जस्टिस मंसूर बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन उनके बारे में PTI वाले कहते रहे हैं कि हमारी बात हो गई है, अक्टूबर में जस्टिस मंसूर आ रहे हैं, वो आकर हुकूमत का बंदोबस्त कर देंगे। राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से मजीद क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। के मुशीर बदाए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, आईनी तरमीम से जस्टिस मंसूर का रास्ता रोका, उसमें हुकूमत का अमल दखल कम, PTI का ज्यादा है। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि PTI ऐसा इंतशारी टोला है जिसकी हिमायत करे इसका भी नुकसान हो जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन उनके बारे में PTI वाले कहते रहे कि हमारी बात हो गई है, अक्टूबर में जस्टिस मंसूर आ रहे हैं, वो आकर हुकूमत का बंदोबस्त करेंगे। ऐसी बातें किसी की भी साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। नेपरा की जानिब से इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी, बिजली 86 पैसे सस्ती करने की मंजूरी दे दी गई, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। बिजली की कीमतों में कमी का रिलीज सार्फिन को अक्टूबर के बिलों में मिलेगा। कीमतों में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक ने सितंबर की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त में कीमत में 16 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि हमने IMF को $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी है। अपने दौरे के दौरान वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तालीम, सेहत और दीगर शोबों में माली मुआवनत और मोहम्मद डैम में IDB और अरब कोऑर्डिनेशन ग्रुप की सरमायाकारी को सराहा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ने IMF को $1 अरब फंडिंग के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी है। मगरबी खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था, हमने IMF को $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी है। वाशिंगटन में वजीर खजाना की मुख्तलिफ मालियाती इदारों और ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वजीर खजाना ने JP मॉर्गन बैंक के नुमाइंदों से भी मुलाकात की। मुलाकात में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट के बाद पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी का जायजा पेश किया। वजीर खजाना ने IMF के EFF प्रोग्राम की अहमियत पर जोर देते हुए पांडा बॉन्ड के जरिए आलमी कैपिटल मार्केट में रसाई के अज़्म का इजहार किया। वजीर खजाना इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से भी मिले। मुलाकात में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तालीम, सेहत और दीगर शोबों में माली मुआवनत और मोहम्मद डैम में IDB और अरब कोऑर्डिनेशन ग्रुप की सरमायाकारी को सराहा। अमेरिका में मौजूद विफाकी वजीर खजाना ने US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की क़यादत से भी मुलाकात की।
मुलाकात के दौरान इन्होंने बिजनेस काउंसिल की क़यादत और सरमायाकारी की खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के जरिए फराहम करदा वन विंडो सहूलत से फायदा उठाने की दावत दी। खबर यह है कि पंजाब के शहर मियांवाली में पुलिस ने 10 खवारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मियांवाली मकड़वाल के इलाके मुलाखेल में 10 से 15 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली, जिसके बाद DPO मियांवाली की क़यादत में पुलिस और एलीट फोर्स की भारी नफरी ने ऑपरेशन किया। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस और खवारजी दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 10 खारजी दहशतगर्द हलाक हुए। पुलिस और एलीट के तमाम अफसरान और जवान फायरिंग में महफूज रहे। IG पंजाब की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी पर DPO मियांवाली और टीम को शाबाशी दी गई। IG पंजाब का कहना था पंजाब पुलिस अलर्ट है, दहशतगर्दों के नापाक अजाइम को खाक में मिलाकर ही दम लेंगे। खैरपुर में डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के करीब फायरिंग मुकदमे की समाअत के लिए अदालत आने वाले 3 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग का वाक़या खैरपुर के फायर ब्रिगेड स्टेशन रोड पर पेश आया। वाक़े के फौरी बाद जाँ बहक होने वाले 2 अफराद की लाशों और एक शदीद जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए शदीद जख्मी शख्स ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद मुकदमे की समाअत पर अदालत जा रहे थे। वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। पुलिस ने मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी करके उनकी तलाश शुरू कर दी। शहर कायद में 4 दिन से पानी की फराहमी शदीद मुतासिर है। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। पानी की अदम फराहमी से मुतासर इलाकों में लियाकताबाद, नाजमाबाद, नॉर्थ नजाबाद, PIB कॉलोनी, गार्डन, सदर और रेंचोड लाइन शामिल हैं। इसके अलावा लांडी, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, मलिर और गुलिस्तान जौहर समेत दीगर इलाके भी पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से दो चार हैं। गुज़िश्ता रोज़ वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन ने 3 मुख्तलिफ मकामात पर लाइनों की मरम्मत का काम मुकम्मल होने का दावा किया था। पानी और बिजली की अदम फराहमी पर शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज भी किया गया। फॉरेक्स मार्केट से खबर है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी नया रिकॉर्ड कायम हो गया। 100 इंडेक्स 90,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 1,110 पॉइंट्स के इजाफे से 90,056 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज मस्बत जोन में हुआ था। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 88,945 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। स्टॉक एक्सचेंज में कई दिनों से कारोबार में तेजी देखने को मिल रही है और 100 इंडेक्स नए रिकॉर्ड कायम करता जा रहा है। बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर यह है कि सऊदी अरब के महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा समेत कई इलाकों में जुमे से आइंदा मंगल 5 दिन तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक बारिश के साथ गर्द आलूद हवाएं चलने और साहिल पर ऊंची लहरें उठने का इम्कान है। सऊदी अरब के महकमा शहरी दिफा की जानिब से लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है कि महफूज मकामात पर रहें, सैलाबी मराकज़, वादियों और नशीबी इलाकों की तरफ ना जाएं। बारिश के दौरान मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए दी जाने वाली हिदायत पर अमल करें। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर है कि अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने तारकीन वतन पर क्रैकडाउन का नया मंसूबा बना लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये नया मंसूबा ट्रंप ने पहले दौरे सदारत के क्रैकडाउन के मुकाबले में कहीं शदीद होगा। ट्रंप दोबारा सदर बने तो वो अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा मुल्क बदरी ऑपरेशन शुरू करेंगे। ट्रंप इस ऑपरेशन के लिए फौज को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। रिपोर्ट में मजीद लिखा गया है कि लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को तहवील में लेकर मुल्क बदर करने से पहले हिरासती मराकज़ में रखा जाएगा। बुलेटिन के आखिर में खेल के मैदान से खबर यह है कि रावलपिंडी टेस्ट मैच के दूसरे रोज के इख्तिताम पर इंग्लैंड की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार है। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 24 रन बनाए हैं। इससे पहले पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग में 344 रन बनाकर आउट हो गई। कौमी टीम को मैच में 77 रन की बरतरी हासिल है। सऊद शकील 134 रन बनाकर नुमाया रहे। साजिद खान 48, नुमान अली 45, कप्तान शान मसूद ने 26 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से रेहान अहमद ने 4 शिकार किए। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए